जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। वैसे मज़े की कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन होपफुली अपने इंडिविजुअल बेसिस पर कोशिश जारी और सारी रखनी चाहिए। वो क्या है कि हालात कभी बस में हैं और कभी बेबस कर देते हैं, बट इंसान की ज़िंदगी का भी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन इंसान की एक उम्मीद और एक कोशिश जो होती है वो कभी भी नाकाम नहीं होती है. So hopefully we are being hopeful for good times and good things in our life. और वो क्या है कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में जब लगने लगता है कि सब ख़त्म हो गया है और सब मेरे बगैर ही खुश हैं, और तो ये आपकी अपनी सोच हो सकती है ज़ाती, हकीकत नहीं है, सच नहीं है. सच तो ये है कि इस ज़िंदगी के कारखाने में सभी ज़रूरी हैं. किसी के भी बगैर अगर कुछ भी चल पाता तो अब तक चल रहा होता. अ, ऐसा होता है कि ज़िंदगी का जो गेम है उसमें कभी कोई ज़रूरी होता है, कभी कोई ज़रूरी होता है. और ज़िंदगी ऐसे ही अपने ड्रामे में कभी कोई किरदार अहम बना देती है, कभी वही अहम किरदार गैर अहम बन जाता है, और फिर कभी कोई और किरदार सफ़े उस पर पर्दे पर आता है और वो अहम होना शुरू हो जाता है. सो इट्स अ बैटल ऑफ लाइफ एंड इट हैज़ टू गो ऑन. अगर हम ये कहें कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा. अगर हम ये सोचें कि मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा. अगर हम ये सोचें कि चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा. ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नए शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए. अगर अभी ये है तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में मज़ीद कुछ चैलेंजेस आएंगे नहीं, फिर कुछ नया आ जाएगा. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज इट. सो यस, आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम. और मेरा एफएम जो है वो इस वक्त आप जो है सिर्फ देख ही नहीं सकते, मतलब सुन ही नहीं सकते, देख भी सकते हैं. और उसके लिए आपको हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगाम, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड बताते चलें आपको कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और आज है जुमेरात, और भेज सकते हैं आप अपने पैगाम. एंड 25 मई 2023. वाह, वक्त कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है, एंड वी आर हाफ वे डन विद दिस ईयर एज वेल. वाह, अभी ये जो अगले 5 महीने हैं, अगले 6 महीने हैं यार, ये भी ऐसे ही गुजर जाएंगे. 6-7 महीने ये तो इतनी तेज़ी से गुजरने वाले हैं ना कि फिर हम एंडिंग पर आ रहे होंगे, और फिर हम तो लाइफ ऐसी है यार, शुरू होता है, ख़त्म होता है, फिर शुरू होता है, फिर ख़त्म होता है. ये ज़िंदगी की कहानी कहीं नहीं थमने वाली है. ऐसे ही चलते चले जाएंगे और ऐसे ही मिलते बिछड़ते चले जाएंगे, ऐसे ही टूटते बनते चले जाएंगे और ऐसे ही डूबते उभरते चले जाएंगे. तो चलिए जनाब, लाइफ मस्ट गो ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन. अब चलते हैं अपनी प्लेलिस्ट की तरफ. और मेरी प्लेलिस्ट एज ऑलवेज, या दैट्स गुड. दिल ने दिल से कहा, क्या कहा. चलें जी, अली अज़मत सुनते हैं, दिल ने दिल से क्या कहा. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और गुजर रही है ज़िंदगी यूं ही जाने हयात. 25 मई 2023 हो चुकी है, जुमेरात की रात है. बट फॉर मी इट्स अ वेंसडे नाइट शो. भेज सकते हैं आप अपने पैगाम, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और बड़ी खुशी होती है यार जब मैं कहीं भी जाती हूँ. ऐसे लगता है जैसे स्लो जैम्स ऑलवेज फॉलोज मी. कहीं भी जाती हूँ मुझे स्लो जैम्स के अच्छे खासे फैंस मिल जाते हैं. आज भी मुझे somebody I've been working with,
सिंस लाइक अ ईयर, और आज डायग्नोज हुआ, डिस्क्लोज हुआ कि ही हैज़ बिन अ लिसनर टू माय स्लो जैम्स. वाओ, बड़ी बड़ा क्या कहते हैं वो खुशी होती है कि जब कोई आपको बड़ा मन लगा के दिल लगा कर सुनता है. वरना यहाँ पर तो लोग अपनों की नहीं सुनते, अम्मा अब्बा की नहीं सुनते, अल्लाह की नहीं सुनते. तो बड़ी बात है यार, अगर आप अपनी ज़िंदगी का कुछ कीमती वक्त मेरा शो सुनने के लिए गुजारते हैं. तो आई थिंक इस रेडियो की कामयाबी का एक सेहरा इस चीज़ पे भी जाता है कि आई हैव बीन ऑलवेज ग्रेटफुल. मुझे कभी भी मैंने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि हाँ लोग मुझे सुनते हैं. मैंने हमेशा इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है कि यार लोग सुनते हैं. वाओ, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग टू मी, and I'm still amazed at that people still listen to me. It's been like 10, this is 11th year, 11th hour चल रहा है मेरा रेडियो का. वैसे तो 15 साल हो गए, लेकिन मेरा एफएम के साथ जो है डेफिनेटली इट्स द 11th ईयर. वाओ, 11वां साल. अहम होते हैं कुछ नंबर्स, ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं. इसी तरह कुछ लोग भी ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, और अगर हम उन्हें उनकी उनकी डिज़र्विंग इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते, तो यूनिवर्स उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल देती है. क्योंकि बेकदरी और नाकदरी इंसान की डिक्शनरी में हो सकती है, यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं होती. तो जो लोग आपके लिए ज़रूरी हैं उनको तवज्जो दिया करें, क्योंकि तवज्जो ना देने से तो पौधे भी सूख जाते हैं. ये मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि 2 दिन पौधों को पानी ना दो, पौधे सूख जाते हैं. हम कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम किसी इंसान से महीनों बात ना करें, अनटिल अनलेस यू आर द बेस्ट फ्रेंड. हाँ, कि आप सालों मिले ना, बात ना करें, और फिर जब आप किसी से मिले तो वैसे ही हो. लेकिन ऐसे रिश्तों में मेरे ख्याल से जो अनकंडीशनल होते हैं उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, जिन रिश्तों को ज़रूरत होती है तवज्जो की, उनको तवज्जो देनी चाहिए. अगर आप तवज्जो नहीं देते हैं, फ़िक्र नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हटा दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं. और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप शायद किसी लॉस में, किसी रिग्रेट में बैठकर नॉस्टैल्जिक होकर सोच रहे होते हैं कि हाय कितने अच्छे दिन थे, कितना अच्छा टाइम था, कितना अच्छा इंसान था. तो वो क्या है कि इतनी बड़ी कायनात है यार, पता नहीं इस दुनिया में हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए तो अब मरने के बाद या यहाँ से चले जाने के बाद इस दुनिया में रहने का तो फिर भी एक सुकून होता है कि चलो यार जो भी है इस आसमान तले हैं. इस आसमान से निकले तो पता नहीं कौन से आसमान में ठिकाना मिलेगा, फिर ढूंढते रहेंगे आसमानों में. इसीलिए तो कहते हैं कि और भी जहाँ है ज़माने में, वो क्या है, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं. तो ये एक ही जहान नहीं है यार जिसमें को हमने पार करना है, अभी तो हमारे आगे बहुत से जहान है. तो लोग कहते हैं कि यार जो आपसे प्यार करते हैं वो तो हमेशा आपके दिल में रहते हैं. दिल में तो हर कोई रहता है यार, ज़िंदगी में रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता. बाज़ दफ़ा दिल में रहने वाले आपकी ज़िंदगी में ना हो तो एक खाम ख्याली सी रह जाती है कि ऐसे दिल में रहने वालों का हम क्या करें कि जिनकी टेंजिबिलिटी, प्रेजेंस ही ज़िंदगी में ना हो. वो एक खाम ख्याली, बस खाम ख्याली ही रह जाती है कि हाँ जी हैं दिल में. तो फ़लसफ़े बदल जाते हैं ज़िंदगी के साथ साथ. आप हर वक्त किसी को दिल में रख कर उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. दिल में किसी को रख कर उसकी याद के साथ तो आप ज़िंदगी में चल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हों और किसी को दिल में रख के आप याद रख लें. लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है. रियलिटी में अगर आप किसी को तवज्जो ना दें, किसी का ख्याल ना रखें, कोई आपकी दिल में है लेकिन ज़िंदगी में ना हो, उसकी टेंजिबिलिटी ना हो, तो बहुत कुछ बदल जाता है. और जब बहुत कुछ बदल जाता है फिर लोग कहते हैं यार आप बदल गए हो. हाँ स्यापा, हम बदलें भी ना, प्यार भी करें, ख्याल भी रखें, और खाम ख्यालियाँ भी रखें. वो क्या है कि इतनी तो इतना तो मेरे ख्याल से इतना तो इंसान के साथ नाइंसाफ़ी रब भी बर्दाश्त नहीं करता. वो भी इंसान को आगे बढ़ा देता है, दिल बदल देता है. और वो क्या है कि दिल के निकाले पता नहीं कहाँ जाते हैं. आई डोंट नो. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. सजाद अली का ये गाना मुझे क्यों घूर रहा है कि मैं लगा दूँ, मैं पता नहीं, कोई मेरे ख्याल से
को लाख दफ़ा ये गाना सुन चुकी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले और लाख दफ़ा मुझे सुनना पड़ेगा, पर खैर ये गाना ही अच्छा है. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. जी हाँ जनाब, ज़िंदगी के इस शोर में वो क्या है कि बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा लगता है गुम हो जाना, लेकिन इतना गुम नहीं हो जाना चाहिए कि ज़िंदगी के इस शोर में हमारी अपनी आवाज़, हमारी अपनी ख्वाहिशें, हमारी अपनी ज़ात ही खो जाए. सो मैं तो कहती हूँ दिन का थोड़ा सा पहर, थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात की आवाज़ सुननी चाहिए, अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप दूसरों के ऊपर तवज्जो देते 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 कुछ और ही हो जाते हैं. इसीलिए वो जो बैलेंस है ना कि लविंग समबडी एंड लविंग योरसेल्फ, जब तक किसी भी रिलेशनशिप में ये बैलेंस नहीं आता तो वो इंसान अपने लिए भी अजाब बनता है और दूसरे के लिए भी अजाब बन जाता है. तो इसलिए हमारे माशरे में जो रिलेशनशिप्स के अनहेल्दी पैटर्न्स हैं या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स की एक वजह यह है कि जब हम किसी से प्यार करने पर आते हैं तो हम पागल ही हो जाते हैं, और फिर हम जब बर्बाद हो जाते हैं तो फिर हम बहुत देर तक सोचते हैं कि हमने प्यार क्यों किया, और फिर हम ये सोचते हैं कि अब हम प्यार नहीं करेंगे, और बाय द एंड ऑफ द डे नुकसान अपना कर रहे होते हैं. तो ये जो बैलेंस है ना, इसके बाद आपको एक प्यार में ठोकर खाने के बाद या एक प्यार में बर्बाद होने के बाद लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने ज़िंदगी से प्यार निकाल देते हैं, जो कि अपने साथ एक और ज्यादती पर ज्यादती, जुल्म पे एक और जुल्म करते हैं. लर्निंग का मतलब ये है कि ज़िंदगी में दुख मिलने का मतलब ये है, तकलीफ़ मिलने का मतलब ये है कि अगली दफ़ा इससे बेहतर करना है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक धोखा मिल गया तो आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे. अगली दफ़ा बेहतर तरह से ट्रस्ट करेंगे. ज़िंदगी में प्यार एक दफ़ा ख़राब हो गया, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, तो अब आप रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, जुल्म करेंगे अपने साथ, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया ही जुड़ने के लिए, बनाया ही प्यार करने के लिए, बनाया ही हमें दुनिया में काम करने के लिए, स्यापे डालने के लिए. अगर हम मिट्टी का माधु बनकर या बहुत ग्रेट बन के बैठ जाएंगे तो या तो हम दरिंदा टाइप एक इंसान बन जाएंगे जिसको कोई मुंह नहीं लगाएगा, या फिर हम खुदाई सिफत में खुदा बन जाएंगे कि जिसकी ज़रूरत लोगों को सिर्फ तब होगी जब उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह उतना ही है जितना हमें अल्लाह की ज़रूरत है. बाकी तो हमें अपनी अपनी ज़िंदगी चाहिए. अल्लाह से भी हम क्या मांगते हैं? अल्लाह थोड़ी मांगते हैं, अल्लाह से भी हम अपनी ज़िंदगी मांग रहे होते हैं. तो अल्लाह भी ज़रूरतन हमारी ज़िंदगी में है, और फिर वो जो है एक तरफ ज़रूरत है और एक तरफ वहशत है, बीच में आपकी ज़ात है. तो वो जो बैलेंस है ना आपका, वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी. प्यार करें लेकिन इतना मत करें, अपनी ज़ात पर तरजीह देकर किसी से प्यार ना करें, क्योंकि अपनी ज़ात पर तरजीह देकर किसी से प्यार करने का मतलब है तबाही, बर्बादी, अपनी भी और सामने वाले की. क्योंकि ये तो हम सबको समझ आ गया है कि यार ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी को वफ़ा, प्यार, मोहब्बत, तवज्जो दे देते हैं तो वो इंसान नहीं, वो खुदा बन जाता है. और खुदा से प्यार अच्छा होता है, लेकिन खुदा भी यही कहता है, अल्लाह भी यही कहता है, खुद से प्यार करो. अल्लाह तो ये कहता है, लेकिन इंसान नहीं कहता. इंसान जब खुदा बनता है तो वो अजीब हो जाता है. इसलिए इंसानों को इंसान रहने दें, खुद भी खुदा ना बनने, खुद भी इंसान बने, ना फरिश्ता सिफत हो, ना शैतानियत की तरफ जाए. कोई बीच का रास्ता लें यार, जिससे हम सबकी ज़िंदगी आसान हो. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा नफ़रत फिर आपको लेकर जाती है कहीं, बहुत ज़्यादा जुनून, फिर बहुत ज़्यादा सुकून. तो इस जुनून और सुकून के बीच का कोई रास्ता ढूंढे, इस मोहब्बत और नफ़रत के बीच का कोई रास्ता ढूंढे, क्योंकि बीच में ज़िंदगी है और ज़िंदगी में आपका होना बहुत ज़रूरी है. अगर इस ज़िंदगी के मेले रेले में आपकी ज़ात ही नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं है, आपकी गहमा गहमी नहीं है, लोगों की गहमा गहमी में कब तक आप खुश रह लेंगे? लोगों को देख देख कर कितना खुश रह लेंगे? आपको अपना हिस्सा डालना है ज़िंदगी में. अगर आप वो नहीं डालेंगे तो मेरे ख्याल से आप अपने आप के लिए इतना यूज़लेस हो जाएंगे कि लोग आपको हज़ार तवज्जो देंगे लेकिन आपके वो किसी काम की नहीं होगी. सो लाइफ बिगिंस विद इन, सियाना उन्होंने ठीक कहा है.
जिंदगी अंदर से शुरू होती है। बाहर से आपको कितनी भी मदद आ रही हो, बाहर से आपको कितना भी आप तैयार हो जाएं, सपोज आपका मूड खराब है, अंदर से आप सड़े हुए हैं और आपने ऊपर से ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, मेकअप लगा लिया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मूड आपका सड़ा हुआ है, वो काम नहीं करेगा। जब तक आप चेंज अपने अंदर से नहीं लाएंगे तो आप नॉर्मल कपड़ों में और बगैर मेकअप के भी आप कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी चले जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। आपका होना जरूरी है। अच्छे कपड़े सेकेंडरी चीज है, आपका होना जरूरी। अच्छी गाड़ी सेकेंडरी चीज है। आपका अपनी जात में प्यार होना जरूरी है। जिंदगी में किसी इंसान का होना वो सेकेंडरी है। आपका अपनी जात में खुद में मुकम्मल होना जरूरी, जिंदगी का मुकम्मल होना सेकेंडरी है। तो आगे बढ़ते हैं। और मोहब्बत तुझे अलविदा, ये यार गाने कहीं जाते हैं, मेरी बातें कहीं जाती हैं, अब सुन लें, बस ऐसे ही है। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका हमारा साथ हुआ चाहता है आज यहीं पर ख़त्म। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। छोड़े जा रही हूँ मैं आपको चंद हसीन गानों के साथ। So take care, Tara, and good night. This is Mira FM 107.4.